हरियाणा में पहलवानी हो या राजनीति, दोनों ही अक्सर चर्चा में रहते हैं। राज्य में चुनाव चल रहे हैं और 90 सीटों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। लेकिन आज हरियाणा की राजनीति में जो हुआ, उसमें एक्शन है, ड्रामा है, दबदबा है और साथ ही साथ शामिल है नेताजी का सेल्फ प्रॉफिट। दरअसल हुआ ये है कि हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से महज कुछ घंटे पहले ही बीजेपी नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जींद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये रही कि कांग्रेस ज्वाइन करने से महज 1 घंटे पहले अशोक तंवर बीजेपी के लिए रैली कर रहे थे। हालांकि सूत्रों की माने तो अशोक तंवर को खुद राहुल गांधी ने आज फोन करके पार्टी ज्वाइन करने को कहा था, जिसके बाद अशोक तंवर बीजेपी की रैली छोड़कर अपने लाव लश्कर के साथ सीधा मंच पर दौड़ते चले आए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर अशोक तंवर की दोनों रैलियों की वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग तंज कसते हुए पूछ रहे हैं, अब अगली पलटी कब मारोगे नेताजी। उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल का नाम उन नेताओं की लिस्ट में आता है जिनके रिश्ते सभी पार्टियों से मधुर रहे हैं। नरेश अग्रवाल सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों से सत्ता का स्वाद ले चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल अशोक तंवर का भी है। दरअसल अशोक तंवर भी सिर्फ सीनियर लीडर नहीं हैं, वो हैं भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनके संबंध हर पार्टी से मधुर होते हैं। अशोक तंवर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में कुमारी सैलजा ने उन्हें 2.50 लाख से अधिक वोटों से धूल चटाई थी। इसके बाद से अशोक तंवर बीजेपी के कार्यक्रमों को संभाल रहे थे। यही नहीं, अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी थे। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। कांग्रेस में शामिल होने से करीब घंटे भर पहले उन्होंने अपने एक्स हैंडल से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें पोस्ट की थी। हालांकि अब कांग्रेस में आने के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी गई हैं। अशोक तंवर ने 20 जनवरी 2024 को बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे में ये बात पूरी तरह से कंफर्म थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारेगी। बीजेपी में जाने से पहले अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में थे। 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ दिया था और आप की झाड़ू उठा ली थी। सियासी जानकारों की माने तो उन्होंने ऐसा पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद किया था। इसके बाद 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक वे आपके साथ रहे और लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में भी रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर ने INLD प्रत्याशी को 35,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद 2014 और 2019 के चुनावों में उन्हें करारी हार मिली थी। ऐसे में अशोक तंवर का कांग्रेस में वापसी करना तय माना जा रहा था, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में आज जब राहुल गांधी ने उन्हें आज फोन किया तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा स्कॉर्पियो उठाई और स्टेज पर ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए या ना आए, अशोक तंवर की पावर का पॉलिटिक्स का जलवा बरकरार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।